बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे कुकिंग विद शबाना अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में कहती हैं कि मोहब्बत जो है वो नज़र आती है और मोहब्बत जो है वो दिल के अंदर होती है। तो यहाँ पर मोहब्बत जो है अपने खून के रिश्तों पे तो डेफिनेटली होती है, लेकिन वहाँ मोहब्बत दिखानी चाहिए जहाँ आपका ब्लड रिलेशन ना हो। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आपको मोहब्बत कम भी हो लेकिन आपको शो ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी वो रिश्ता चलता है। जी फ्रेंड, यहाँ मैं बात करूँगी इनकी समधन, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त समधन है। दो तरफ के रिश्ते हो गए शनाज आंटी से इनके, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये रिश्ता आगे भी बढ़ गया। ज़ाहिर है दूसरे बेटे की भी वो समधन हो गई, लेकिन इनके अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी है। कहने को मेरी दोस्त है, सब्सक्राइबर भी है, बहुत पुराना मिलना जुलना है। और को ये इनके जो भी बर्थडे होती है, कुछ भी होता है इनके यहाँ, तो वो बड़ी मोहब्बत से मिलने आती हैं शनाज आंटी। लेकिन ऐसा क्यों देखा गया है कि दूसरी बार भी इन्हीं की समधन वो बनी है, मगर कुकिंग विद शबाना जो है वो कोई ख़ास वर्थ नहीं देती शनाज आंटी को। और स्पेशली जब आपके घर कोई एज अ गेस्ट आए तो उस वक्त आपको सबके साथ एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर वो अपने नवासे की अयादत में कहूँगी करने आई, ठीक है, वो तो उनका खून का रिश्ता है, उनको आना था, लेकिन आपका रिश्ता उनसे क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है। हमारे घर भी कोई गेस्ट आता है, समटाइम्स हमारे घर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें फौरी तौर पे उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंज करना होता है। ये चीज़ हम पे डिपेंड करती है कि हम उसको कितना अपना समझते हैं। आजकल मैं ये नहीं कहती कि हमारे घर कोई गेस्ट आए और हम कहें भाई वो बगैर बताए आ गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इनसे काफ़ी जो है ऑब्जेक्शन किया। और मैं आपको कमेंट्स भी बता दूँ कि सिर्फ रिएक्शन वाले नहीं, बल्कि इस चीज़ पे जो जनरल चीज़ जिसको लोग उन पे कंसिडर कर रहे हैं, उन्होंने ये पूछा कि पिज़्ज़ा वगैरह ही ऑर्डर कर ली थी आंटी के लिए, सिर्फ चाय पर ही टरखा दिया। एक और इधर कमेंट आया, चाय और केक खुद ही लेके बैठ गई आंटी। शहनाज जो है वो चाय के चक्कर में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि आप खुद ही कुछ मंगा के दे देती इनको। तो लोगों ने यहाँ पे बहुत इनसे सवाल कहे, तो इन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि आंटी, लोग तो आके यही कहेंगे कि जो है हम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन मेज़बान का फ़र्ज़ होता है कि वो उसको दे, सर्व करे उसको। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, सबके लिए सब कुछ बनाती हूँ। और दूसरा इसमें कुछ और कमेंट्स भी आए हैं इनके पास कि हर बार वही बनाए, चाय के साथ भी कुछ नहीं। मतलब वही आपका एटीट्यूड रहा कि आपने चाय के साथ हल्के पापे नुमा बिस्किट रख दिए बस, और मुझे तो वो पापे ही लग रहे थे देखने में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स के जवाब में उन्होंने कोई कहते हैं ना कि एक सॉलिड जवाब देना, वो सॉलिड जवाब नहीं है, वो पेलने पालने वाले अंदाज में है। और एक कमेंट्स करने वाले ने ये भी कहा, आंटी जब आप शहनाज आंटी के यहाँ जाती हैं तो वो कितना एहतमाम करती हैं, और जब वो जो है आपके घर आती हैं तो आप उनके साथ तो आप यही कह देती हैं कि वो जल्दी में है और टरखा देती हैं, इट्स नॉट फेयर। तो इसका भी जवाब, यार अब इतना लोग क्लियर कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे यही कहा, बहुत बुरी बात है, आप समझती नहीं हैं, मैं हमेशा बता कर जाती हूँ, शहनाज अचानक आती है। अब देखें, इसका जवाब मैं दूंगी कि अगर कोई गेस्ट आपके पास अचानक आ रहा है, ठीक है, तो उस वक्त डिपेंड ये करता है कि आप उसको कितनी वैल्यू देते हो। अब आपको पता है ना कि अगर वो बगैर बताए हमेशा आती है, तो जब आप देख रहे हो कि उसके नवासे की तबीयत ख़राब है तो डेफिनेटली वो आएगी। जैसे आप अपने नवासी के पास जाती हैं, तो क्या अपने घर में निम्को नहीं रखते? तमाम लोग अपने घर में ऐसी चीज़ें रखते हैं कि बेकरी आइटम हो, तमाम लोग अपने घर में ऐसी चीज़ें रखते हैं जो बेकरी आइटम्स हो, जिसमें कुछ पैकेट के निम्कोज हों, बिस्किट्स हों। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं रह सकती। आपके घर में कोई 15-16 बच्चे तो हैं नहीं जो खा जाते होंगे। नॉर्मली निम्को के पैकेट्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, आजकल सर्दी चल रही, कॉफ़ी है, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें आई हुई हैं जो आप आराम से, जो मर्तबान आई थिंक कहते हैं, उसमें रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, नॉर्मल कैबिनेट्स के ऊपर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में मेहमान आते हैं, ठीक है। फिर एक इतनी आपको माशाल्लाह नॉलेज है हर किस्म की, आप मार्केट्स में जाती हैं, आपको पता है कि फ़्रोज़न आइटम इतने ज़बरदस्त हैं कि 10 मिनट में आप वो समोसे और रोल्स वगैरह फ्राई करके ला सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई इंग्लैंड अमेरिका से या हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, वो बगैर बताए आए, तो आप कहीं ना कहीं से वो अरेंज कर लेती हैं। कभी हमने नहीं देखा कि बहुत हाई क्लास के लोग आए हों और वो सिर्फ चाय या बिस्किट नुमा पापों पे टरखा दिए गए हों।
किसी को वर्थ देना या ना देना ये खुद ब खुद पता चल जाता है। इसमें क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं होती कि भाई आप ये बोलें कि ये नहीं था या वो नहीं था या वो बगैर बता के आई थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब पता है कि यार वो आएगी इस वक्त, तो उस वक्त तो मंगाना चाहिए ना कि यार वो बगैर बताए आती। हर एक शख्स को दूसरे की नेचर का अंदाज़ा होता है कि यार इस वक्त तो अभी आएगा और ये बगैर बताए आएगी, किसी वक्त तो मैं ऐसी चीज़ सेव रख लूँ। आप हर वक्त बाहर जाती रहती हैं, हस्बैंड के साथ जाती हैं, बेटे के साथ जा रही है, कम से कम वो चीज़ें रख लें। आपके तो पोते भी नहीं है, वरना बच्चे क्या करते हैं, कबर्ड में घुस के या किचन में घुस के सारी चीज़ें, निम्को खा ली, पेटीज खा ली, केक्स खा लिए, बिस्किट खा लिए, होता है ये घरों में। लेकिन आपके यहाँ बच्चे आपसे रिजर्व रहते हैं, ठीक है, वो नहीं खाते, तो ये रखना चाहिए आपको। फिर ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है कि वहाँ पे बैठ के चाय के ढक्कन खोल के चीनी मिलाई जा रही है, वो बेचारी सारा टाइम तो उसके चीनी मिलाने में चलिया गया, वो बेचारी क्या वो 2-4 पापे भी खा लेती, उसने वो भी नहीं खाए। और फिर मेज़बान अगर खुद ही खाने में मगन हो जाए और मेज़बान पता चले कि भाई मेहमान को वर्थ नहीं दे रहा, वो तो अपना ही टाइम पास करने के लिए वहाँ बैठा है, तो ये चीज़ मेहमान के लिए तकलीफ दे होती है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने मुंह से कहे कि हाँ यार हमें ये बुरा लग रहा है। बात ये कि यहाँ तो डायरेक्ट जो वीडियो जा रही है वो दूसरे लोग देख रहे हैं ना, वो दूसरे लोग बता रहे हैं कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये चीज़ तो मैंने भी नोट की है कि जब भी शनाज़ आंटी आती हैं तो कोई ख़ास उनके लिए एहतमाम नहीं किया जाता, क्योंकि देखिए एक रिलेशनशिप मौतर का तो चलो बन चुका है, लेकिन मुंतहा का बनने वाला है। लोगों ने ये कहा कि भाई मौतर पे जुल्म होता है या मौतर की फैमिली को वैल्यू नहीं देते, तो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि लड़ाइयाँ करवाते हैं आपस में। तो क्वेश्चन ये है कि लोगों को बुरा कहना, रिएक्शंस वालों को बुरा कहना, कमेंट्स करने वालों को बुरा कहना, वो एक तरफ है, लेकिन कई इंसान ये नहीं सोचता कि यार अगर मुझे इतने लोग गलत कह रहे हैं तो क्या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, या मैं कहीं अगर सही हो सकता हूँ तो मुझे होना चाहिए, मैं वाकई में गलत कर रहा हूँ। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे कहीं मेहमानदारी में कुछ भी फ़र्क रह जाता है, ये नहीं कर पाए मेहमानदारी, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम उस फ़र्क को मिटाते हैं कि यार लास्ट टाइम ये हुआ था, अब तो इतना खिलाएंगे ना, इतना अच्छा रखेंगे ना कि हमें खुद एम्बेरसमेंट नहीं होगी। ऑनलाइन ऑर्डर कौन नहीं कर सकता फूड यार, कर सकता है, मिनटों में आ जाता है। और हैदराबाद मैं तो खैर बहुत बचपन में गई थी, अब मैं भूल भी गई हैदराबाद कैसा है, लेकिन वो छोटा है मैंने सुना है, और जगह जगह जहाँ आप रहती हैं वहाँ शॉप्स हैं और ये खाने पीने की चीज़ें हैं, तो कोई इशू तो नहीं है, इसमें मंगवा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। फिर ये कहा गया कि हमने कहा भाई खाना खा लें, तो अगर हो सकता है वो खाने से पहले ही आ गई हूँ, 12:30 बजे, पौने 1 बजे, तो खाना पैक करके भी दिया जा सकता है। और ये तमाम काम हम भी अपने लोगों के साथ करते हैं कि अक्सर हमारे घर में भी कुछ गेस्ट आते हैं, तो होता है कि चलो खाने को नहीं है या घर में कोई है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उनको पैक करके दे देते हैं कि भाई ये चीज़ घर जाके खाना, यहाँ नहीं खा रहे ना, तुम घर जाके खा लेना। हमारे साथ भी हमारे रिलेटिव ऐसा ही करते हैं। अगर एक दफ़ा ऑनलाइन हम कुछ मंगवा लेते हैं और लेट भी आता है सम टाइम, तो नेक्स्ट टाइम हम जल्दी ऑर्डर कर देते हैं। हम उस तमाम चीज़ों का सब्सटीट्यूट बना के रखते हैं, क्योंकि हमारे दिल में होता है हमारा आने वाला गेस्ट नाराज़ होकर ना जाए, या एक उसको हद के इज्जत ना लगे कि यार मैं गया हूँ तो मुझे पापे नुमा बिस्किट दे दिए, वो भी खुद खा लिए सारे और मुझे वर्थ नहीं दी। तो ये जो है चीज़ें ये लोग देखते हैं, देखने के बाद वो बोलते हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को खुद सोचना चाहिए कि मेरे बारे में अगर लोग ऐसी बातें कह रही हैं या कह रहे हैं तो मुझे अपने आप को सही करना चाहिए। मैं क्यों इस तरीके का एटीट्यूड रखूं कि लोग इसमें फ़र्क जो है वो निकाल सकें। ये हम पे डिपेंड करता है कि जब हम वीडियो बना के लोगों को भेज रहे हैं तो हम अपने तमाम जो फ़र्क लोग निकालते हैं उस फ़र्क को कैसे ख़त्म करें। यहाँ पे अगर लेट सपोज़ ये सीन कुछ ऐसे चेंज होता कि शनाज आंटी के लिए भाई समोसे भी होते, थोड़े से रोल्स रखे होते, बिस्किट्स रखे होते, चाय तगड़ी बनी होती, ठीक है, कबाब घर में अगर आपके 24/7 रहते हैं वो भी फ्राई होके रखे होते, और जाते हुए उनको वो जो बड़ा आपने स्पेशल डिश बनाई है जिसका वीडियो भी बनाई है वो भी पैक करके दिया गया होता, तो कोई भी रिएक्शन वाला खाने के उस सिनेरियो में कीड़े नहीं निकाल सकता था। तो ये भी सोचना चाहिए कि जो हम वीडियो में दिखाएंगे वही दिखेगा और लोग उस पर तज्जिया करेंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।